हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम एक ऐसे टॉपिक को उठाने वाले हैं जो हर लॉ एस्पिरेंट जो भी किसी भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करता है, चाहे क्लैट हो, एलेट हो या अदर लॉ के एंट्रेंस हो, उसके दिमाग में रहता है कि भाई भारत में ऐसे कौन से कॉलेज हैं, इंडिया में ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जहां जाके मैं हाईएस्ट पैकेज प्राप्त कर सकता हूं, या फिर सीधे शब्दों में बोलूं जहां जाके मैं सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। तो आज के हमारी इस वीडियो का मुद्दा ही यही रहने वाला है और वी आर गोइंग टू डिस्कस ऐसे कौन से 5 कॉलेजेस हैं जहां पे अगर आप जाते हैं तो आप अच्छी खासी जॉब लेके निकलेंगे। मैं पहले ही बोल देता हूं, देखो प्लेसमेंट के जो डेटा होते हैं ना वो हर साल चेंज होते रहते हैं, पहली चीज। दूसरा, कभी कभी एक्सेप्शनल टैलेंट भी रहते हैं तो फिर वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी हो जाता है उन कॉलेजेस में। तो ये डेटा जो है ये मोस्टली जो हमारी कुछ वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन उस पे, प्लस हमारे जो स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेज में हैं, प्लस मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे है। पर मोटा मोटा 95-98% यही रहेगा, एक दो कॉलेज कभी कभी ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो जो हमारा कॉलेज है इस लिस्ट के अंदर, वो आपके मतलब बहुत जाहिर सी बात है एनएलएस है, NLSIU जिसको हम बोलते हैं। और मैं सिर्फ एनएलएस नहीं रखूंगा, मैं साथ में नालसा, WNUJS और भी टियर 1 कॉलेजेस हैं। यहां पे अगर आप जाके पढ़ाई लिखाई कर लोगे, ठीक ठाक पढ़ के पास हो जाओगे, यू विल गेट अ गुड जॉब। अब वो गुड जॉब 18 लाख 20 लाख की भी हो सकती है, एवरेज 12-13 लाख इस तरीके का भी प्लेसमेंट हो सकता है। अब जैसे ये कोई डेटा है कि बेंगलोर में एवरेज सीटीसी क्या होता है, सीटीसी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट टू कंपनी। अब जैसे अगर आप कभी जब 5 साल बाद आप किसी कॉलेज में बैठेंगे या फिर आप जिस भी कभी प्लेसमेंट होगा आपका, तो आपको सीटीसी मान लो लिखा हुआ है 5 लाख रुपए। तो सीटीसी क्या है, कॉस्ट टू कंपनी। आपको 5 लाख रुपए इन हैंड नहीं मिलेगा, उसमें कंपनी अपने और भी चार्जेस काटती है, तो उसका कुछ परसेंटेज उसको हम मान के मानो कि आपको वो सैलरी मिलेगी। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, मान लो आपको 16 लाख सीटीसी मिली है, तो इसको आप ऐसे में डिवाइड करना कि 16 लाख अपॉन 12 तो हर महीने मेरी ये सैलरी रहेगी, नहीं। सीटीसी के अंदर ना थोड़ा कुछ कुछ चीजें और भी जुड़ी होती हैं, तो आप 1-2 लाख रुपए और कम करके फिर डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि और भी कंपोनेंट होते हैं, तो कॉस्ट टू कंपनी होता है। तो टियर 1 एनएलयूज जिसमें एनएलएस ऑफ कोर्स सबसे ऊपर है, देन आपका नालसार, एनएलयू दिल्ली, एलेट के थ्रू आप दे सकते हो, WNUJS गांधीनगर, एंड देयर आर सर्टेन टियर 1 एनएलयूज एंड टियर 2 में टॉप एनएलयूज जहां पे कुछ कुछ प्लेसमेंट होती है। तो ये मतलब टियर 1 एनएलयूज एंड टियर 2 में 1-2 एनएलयूज को मैं ले लेता हूं, तो ये एक सेफ साइड है। दूसरा कि अगर आपका क्लैट में नहीं निकलता है, एनएलएस में नहीं जा पाते हो, तो फिर क्या। तो देखो सिम्बायोसिस में बहुत सारे इनके ब्रांचेस हैं, बट सबसे ज्यादा जो पुणे है ना, इसका काफी वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा प्लेसमेंट भी होता है। और सिम्बायोसिस का सबसे पहला कॉलेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और सबसे ज्यादा जिसका जो नाम है, एलुमनाई जहां का स्ट्रॉन्ग बेस है, वो आपका SLS पुणे का ही है। तो SLS पुणे अगर आपको मिलता है, सिम्बायोसिस पुणे अगर आप ले पाते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट, प्रीमियर इंस्टीट्यूट, जहां पे आपकी जॉब लग सकती है। और अगर जो डेटाज अवेलेबल है मार्केट में उसके हिसाब से हम देखें तो एवरेज कुछ सालों के जैसे हैं, जैसे कि 6.5 लाख 2017-18 था, देन 8.25 लाख के पास 8.25 लाख। कहने का मतलब ये कि दीज आर डेटा जो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, बट सिम्बायोसिस पुणे में प्लेसमेंट है, काफी स्टूडेंट्स वहां से प्लेसमेंट लेके निकलते हैं, तो इट्स ए गुड चांस, गुड कॉलेज, आप यहाँ पे बिल्कुल इसके बारे में देख सकते हैं। तीसरा देखो है निर्मा यूनिवर्सिटी। निर्मा यूनिवर्सिटी क्लैट के स्कोर को लेती थी, जहां तक मुझे याद है लास्ट टाइम तक, आई थिंक अभी भी वही लेती है, और NIRF रैंकिंग 27th है। मैं एक बात आपको यहां पे और क्लियर करूंगा, हर समय NRIF रैंकिंग का ना प्लेसमेंट से लेना देना नहीं है। मैं फिर से आपको बोलता हूं, देयर आर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट ना वो NIRF रैंकिंग में शुमार भी नहीं होते हैं। तो कभी भी NIRF रैंकिंग से ये मत सोचना कि उस कॉलेज की प्लेसमेंट कम है कि ज्यादा। निर्मा में प्लेसमेंट है, अच्छी प्लेसमेंट है, और निर्मा इज ए गुड कॉलेज जहां पे आप सोच सकते हैं अगर आपको क्लैट में एनएलयूज टियर 1 नहीं मिल रहा है, तो टियर 2 में 1-2 अच्छे एनएलयूज है, नहीं मिल रहा है तो निर्मा में ठीक ठाक प्लेसमेंट है, आप यहां पे भी जा सकते हैं। देन अगेन देयर आर सम डेटा अवेलेबल इन द मार्केट, ये कम ज्यादा होते रहते हैं, पर 4-5 लाख का जो डेटा मार्केट में है कि इतना एवरेज सीटीसी लेके आदमी निकलता है। तो ये आपका रहा निर्मा। मैं फिर से बोल रहा हूं, NIRF रैंकिंग में मत जानना, निर्मा यूनिवर्सिटी इज अ वेरी गुड कॉलेज। इसके बाद है चौथा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी।
देखो इट इज इन बैंगलोर, तो ये एडवांटेज जैसे NLSIU है वैसे ही क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी है, और बहुत अच्छी जगह पे लोकेशन वाइज भी मैं गया हुआ हूँ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी पे, तो आई हैव सीन इट। किसी वर्क पर्पज से एक बार बैंगलोर गया था, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी होते हुए गया था, तो मैंने देखा है, इट्स वेरी गुड। तो लोकेशन बहुत अच्छी है, बैंगलोर में है, बहुत सारी लॉ फर्म्स आपको बैंगलोर में मिलेंगी। दिल्ली का क्यों एडवांटेज रहता है, मतलब कोई भी लॉ स्कूल दिल्ली में होता है, एडवांटेज क्या है, लोकेशनल एडवांटेज है ना, सुप्रीम कोर्ट है, लॉ फर्म्स हैं, सारी चीजें हैं। तो सेम गोज इन बैंगलोर यार, जितने स्टार्टअप्स आते हैं सब बैंगलोर ही तो जाते हैं। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज ए गुड कॉलेज, यहाँ पे प्लेसमेंट भी है, काफी सारे मेरे जानने वाले स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से प्लेसमेंट लेके निकले हैं। एवरेज वही है 40-50 हज़ार रुपये महीना, तो आप इसको ईयरली दिखा सकते हो, जो भी अनुमान लगा लो। कहने का मतलब ये कि गुड ऑप्शन है अगर क्लैट में नहीं हो पा रहा है तो क्राइस्ट आपका हो गया, ठीक है। लास्ट में मैं रखूंगा ILS पुणे, और ये आपको बिल्कुल पता ही होगा कि MSCT के थ्रू मिलता है, यहाँ पे भी ठीक ठाक प्लेसमेंट है। डेटा जो है वो अलग अलग है, 13, 9.5 ईयरली, किसी में 8 लिखा हुआ है। पर देखो मैं आपको ना डेटा के ऊपर एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जैसे कि मैंने अपना जो UG है वो जामिया से किया है, ठीक है। तो हमारे कॉलेज में ऐसा कोई बहुत प्लेसमेंट नहीं थी, बट मैं जब अपने कॉलेज से पास आउट हुआ तो मेरे को CTC 18 लाख का जॉब लगा, ऑल्दो वो ऑफ कैंपस था। तो पॉइंट क्या है, टीचिंग में ही था। पॉइंट ये ना कि ये डेटा जो है ये बहुत ऊपर नीचे होते हैं, प्लस बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में इन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता। जैसे मैंने ऑफ कैंपस किया था, मैंने खुद कंपनियों को अप्रोच किया था, फिर मेरा हुआ था, तो वो ऑफ कैंपस होता है। तो ये जो कॉलेजेस है ना, ये इन कैंपस हैं। पहली चीज तो देर आर इतने सारे कॉलेज जहां पे प्लेसमेंट सेल ही नहीं होता है। तो इन कैंपस का मतलब कि कैंपस के अंदर का मतलब कॉलेजेस के अंदर कंपनियां आती ही नहीं है प्लेसमेंट के लिए। तो ये जो कॉलेजेस मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे कंपनियां आती हैं, प्लेसमेंट होता है, तो आपके पास एक ये चीज तो है ना कि यार 5 साल बाद कोई कंपनी आएगी, बैठोगे। तो कहने का मतलब है कि ऑफ कैंपस भी बहुत सारे कॉलेजेस में डिफरेंट रहता होगा, यहाँ भी रहता होगा, पर हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं। ऑफ कैंपस का मतलब जैसे आपने 5 जगह रेज्यूम डाल दिया, वहां से आपको किसी की कॉल आ गई। तो जामिया में जब मैं था तब उस समय तक इतना कोई खास प्लेसमेंट होता नहीं था, कोई इन कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था नहीं होती थी। तो मेरा तो ऑफ कैंपस हुआ था, बिकॉज आई वॉज इन टीचिंग सो मच टाइम, तो एक इंस्टीट्यूट ने लिया था, तो 18 लाख पर एनएम का मेरा CTC था। तो पॉइंट यहाँ पे ये है ना कि बट अब कोई देखेगा तो कहेगा जामिया का प्लेसमेंट था, तो ऐसा नहीं, प्लेसमेंट ना बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। इसीलिए व्हाट यू शुड थिंक की, और NRF रैंकिंग में भी अलग सीन रहता है। तो आपको प्लेसमेंट के लिए बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा रिलाई इस चीज पे करो कि स्टूडेंट्स के फीडबैक देखो क्या है क्या नहीं है। तो ये जो डेटा है ना, ये स्टूडेंट्स के फीडबैक पे दिया है मैंने कि हाँ ये इन बच्चे का लगा है, उस बच्चे का लगा है, ऐसा लगा है, वैसा लगा है, क्योंकि वेबसाइट्स हैं, इनमें तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ये जो डेटा हमने यूज किए हैं वो कुछ इन वेबसाइट्स के हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि दीज आर सम गुड कॉलेजेस के बारे में आप सोच सकते हैं। मैंने आपको बताया अगर आप इन कॉलेजेस में नहीं हो, आप क्लैट के Tier 1 NLUs में नहीं हो, Tier 2 NLUs में नहीं हो, और आज की डेट में ऐसे कॉलेजेस में बैठे हो जहां पे आपको लगता है कि प्लेसमेंट मुश्किल है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अब यहाँ तो प्लेसमेंट ही नहीं है, तो बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि मंजिलें मिलेंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो जो घर से निकले ही नहीं। तो पॉइंट यही है कि मेहनत करो, अपनी रेज्यूम स्ट्रॉन्ग करो, स्किल सेट डेवलप करो, और ऑफ कैंपस ट्राई करना। इफ आपको सारी चीजें आती होंगी, सब कुछ रहेगा, तो ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट होने के चांसेस हैं। प्लस प्लेसमेंट नहीं तो फिर देयर आर सर्टेन अपॉर्चुनिटीज ना, किसी को जुडिशरी में मन होता है, किसी को LLM करके फिर टीचिंग लाइन में जाना होता है, तो बहुत सारे स्कोप हैं। पॉइंट ये कि मेहनत करते रहनी है। बट अगर आप अभी एस्पिरेंट हैं एंड आपको चाहिए, तो ये कॉलेजेस हैं जिसके बारे में आप देख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। एंड या इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2025 और क्लैट 2026, आप हमारे बैचेस को देख सकते हैं। क्लैट 2025 के लिए हमारा जो है वो बैच स्टार्ट हो चुका है, टाइटन बैच के नाम से। 25,000 रुपीज का ये कोर्स है, जिसमें हम आपके घर पे 7 बुक्स भेजेंगे, लाइव क्लासेस हैं, 40+ मॉक्स हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, सारी चीजें आप इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन से आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए या हमारी ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लास भी देख लीजिए। अच्छा लगता है तो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड, 20 मिनट में हमारी टीम से मेंटोर आपको कॉल कर देंगे, ठीक है। अगर आप क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर आवर प्राहार बैच, उसकी भी डिटेल सारी हमारे ऐप में है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।